नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में आप लोगों को 40 से 50 रचना और रचनाकार याद करने का मौका मिलेगा। और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि मैं आपको सारी चीज़ें याद कराने वाला हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखना है। दोस्तों, अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है तो 2-4 क्वेश्चन ज़रूर देखना, इतने में आपको विश्वास हो जाएगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करना। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और यहाँ पर मैं आपको याद कराने आया हूँ, याद करा कर जाऊँगा। तो ये देखिए अपना पहला क्वेश्चन है और इसमें कहा है मृगावती किसकी रचना है। भैया, मृगावती किसकी रचना है, ये रचनाकार का नाम पूछ रहा है। तो आप बताइए मृग कहाँ रहेगा। मृग कहाँ रहेगा तो आप कहोगे मृग मृग जो है ये किसी समुंदर में नहीं रहेगा। जब भी मृग रहेगा तो कहाँ पर रहेगा, वन रहेगा। तो रचनाकार के नाम में आएगा आपका वन कुतुबन, आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये रहा अपना दूसरा सवाल। इसमें कहा है अशोक के फूल के रचनाकार कौन हैं। देखिए दोस्तों, अशोक के फूल अशोक के पेड़ पर लगेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कितने फूल लगेंगे तो आप क्या बताओगे। 1 बताओगे, 2 बताओगे, 4 बताओगे, 10 बताओगे, 20 बताओगे, कितना बताओगे। तो आप कहोगे भैया उस पर तो हज़ारों फूल लगेंगे, है ना। तो अशोक के फूल के रचनाकार हज़ारों फूल लगेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए कह रहा है जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है। भैया, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है। अब इसमें से मैं आपको कोडिंग करने जा रहा हूँ। जन्मेजय का नाग, यहाँ पर नाग को मैं पकड़ रहा हूँ। तो आप बताइए मुझको, ये जो नाग है किसके गले में लिपटा रहता था। तो आप कहोगे कि शंकर जी के। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर होंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, याद हो रहा होगा आपको। याद हो रहा है तो ज़रूर अपने मित्रों में शेयर करिएगा ताकि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज मिल सके और मेरा मनोबल बढ़ सके, ताकि मैं इसी तरह का रचना और रचनाकार आपको याद कराऊं। केवल इन्हीं को नहीं याद कराना मेरा उद्देश्य है। मैं आप लोगों को और सारी चीज़ें जो आपके रटंत विद्या पर आधारित होती हैं, मैं उनको याद करवा सकता हूं। लेकिन इसके लिए मेरा मनोबल खूब ऊंचा होना चाहिए। इसके लिए आपको मेरे वीडियो को शेयर करना होगा मित्रों में ज़रूर, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कहा है महाभोज के रचनाकार कौन हैं। महाभोज के रचनाकार कौन हैं तो यहाँ पर बताइए महाभोज। आप महाभोज जानते हैं क्या होता है। जब हम किसी जब हम 200-400 लोगों को आमंत्रित करते हैं अपने घर पर खाने के लिए, तो उसे कहते हैं महाभोज। और उस महाभोज में भैया 400 आदमी को आमंत्रित करेंगे, 400 लोगों का महाभोज है। तो ऐसे में खाना कौन बनाता है, तो खाना बनाता है कौन, भंडारी। कौन बनाएगा, भंडारी। तो मन्नू भंडारी इसके क्या होंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन हैं। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन हैं, बताइए। संसद में तो नेता लोग बैठते हैं और नेता लोग अकेले तो चलते नहीं हैं, 10-20-50 का भीड़ लेकर चलते हैं। अगर वो संसद से सड़क तक जाएंगे तो जरूर रास्ता क्या हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा। धूल से ही धूमिल होगा, है ना। धूल उड़ेगी, धूमिल हो जाएगा। तो धूमिल, है ना। यहाँ पर सुदामा पांडे धूमिल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा हार की जीत के रचनाकार कौन है। भैया, हार की जीत के रचनाकार का नाम पूछ रहा है। तो देखिए हार करके कौन जीतता है। हार करके वही जीत सकता है जो सुदर्शनधारी होगा। अर्थात विष्णु जी सुदर्शनधारी हैं, श्री कृष्ण जी सुदर्शनधारी हैं, दुर्गा जी सुदर्शनधारी हैं। तो हार कर कौन जीतता है, सुदर्शनधारी जो होता है वही जीतता है। इस तरह से आपके दिमाग में मैंने कोडिंग कर दी है, ये जीवन भर के लिए आपको याद होगा, है ना। ये देखिए अपना अगला है। कह रहा है प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे। तो भैया, प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे। तो प्रताप नारायण मिश्र, यहाँ पर मिश्र मिल रहा है। मिश्र मिश्र लोग क्या होते हैं, आप जानते हो। ये जो मिश्र हैं, मिश्रा जी हैं, ये सब तो ब्राह्मण होते हैं ना।
है ना। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, तो ब्राह्मण आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कोडिंग करने में बड़ा मेहनत लगता है, पूरा दिन आपके लिए न्यौछावर कर देता हूँ, ये पसीना बहाता हूँ। तो आपके याद कराने के लिए इसमें आपको लाइक जरूर करना चाहिए। अगर मेरे पसीने की कीमत को समझोगे तो आपके पसीने की कीमत को ये दुनिया समझेगी। तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितना भी क्वेश्चन बताया हूं, अगर तुम्हारे भेजे में घर बनाकर बस न गया हो तो मेरा नाम बदल देना। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर कहा है, मैला आंचल के रचनाकार कौन है। मैला आंचल के रचनाकार कौन है, बताइए। माता जी का मैला आंचल रहेगा तो वो जल्दी फट जाएगा। कहोगे कि सही बात है, मैला आंचल रहेगा तो वो फट जाएगा, और जब फट जाएगा तो यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, ये अपना अगला क्वेश्चन है। कह रहा है, दो चट्टाने के रचनाकार कौन हैं। भाई साहब, दो चट्टाने के रचनाकार कौन हैं। देखिए, दो चट्टाने आज भी हैं, आज भी हैं। एक अमिताभ बच्चन के रूप में, एक उनके पिता हरिवंश राय बच्चन के रूप में। हरिवंश राय बच्चन साहित्य जगत में चट्टान के रूप में है, और फिल्म जगत में अमिताभ बच्चन चट्टान के रूप में है। तो उसी से मैंने रिलेट किया है, आपको भी रिलेट करा दिया हूँ, तो याद हो गया होगा। दो चट्टाने, ये रचनाकार, इसका रचनाकार कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है, तितली और कंकाल, तितली और कंकाल किसकी रचना है। तो देखिए दोस्तों, ये अपने आप में दो रचना है, तितली भी है और कंकाल भी है। एग्जाम में चाहे इनको अलग लेकर के पूछ रहे, तितली किसकी रचना है, या फिर ऐसे पूछ ले कंकाल किसकी रचना है, या फिर दोनों मिला करके कह दे तितली और कंकाल किसकी रचना है, अर्थात तितली भी रचना और कंकाल भी रचना, ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक शंकर भगवान थे, एक शंकर भगवान थे। उनके शादी में, है ना, उनके शादी में भूत पिचास गोजर बिच्छू सांप, है ना, और ये कंकाल तितली, यही सब तो गए थे। तो तितली और कंकाल को वहीं से रिलेट कर लिया है मैंने। तो तितली और कंकाल ये सभी लोग किसके शादी में बाराती थे, तो आप कहोगे शंकर जी के। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना, ये देखिए अब अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है, प्रेम वाटिका काव्य के रचनाकार कौन हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कैसे याद कराऊंगा। यहाँ पर प्रेम वाटिका कहा है, तो वाटिका को मैं पकड़ता हूँ। वाटिका का मतलब होता है बाग बगीचा, और बाग बगीचे में क्या लगता है, फल लगते हैं, है ना, फल लगते हैं। और वो फल, जाहिर सी बात है, कोई भी फल रहेगा वो रसीला रहेगा, है ना, वो रस की खान रहेगा, है ना, रस की खान रहेगा। अच्छा बताइए, वाटिका में आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ रस की खान होता है ना, तो रस खान आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए साथियों, अपना अगला क्वेश्चन। इसमें कहा है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। भैया, आदिकाल को वीर गाथा काल वही कहेगा जिसके वीरता की गाथा होगी। तो इनमें से किसके वीरता की गाथा है, तो आप कहोगे रामायण में रामचंद्र जी की भी, रामचंद्र जी के वीरता की गाथा है। तो रामचंद्र शुक्ल इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसी तरह से आप रिलेट करके रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है। देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा कह रहा है। भैया, यहाँ तो बात हो गई चांद का मुंह टेढ़ा, लेकिन आपने भी कौन से जानवर का मुंह टेढ़ा मेढ़ा देखा है। तो आप कहोगे कि भाई गज, गज यानी हाथी। हाथी का जो सूंड रहता है ना, वो टेढ़ा मेढ़ा रहता है, जैसे वो घुमाता है तो टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, तो वहीं से मैंने रिलेट कर लिया है। तो चांद का मुंह टेढ़ा, तो गज का भी क्या होता है, सूंड टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध, यही इसके क्या हो जाएंगे, रचनाकार हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है, इसके लेखक कौन हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको याद करने का मैंने तरीका, मैंने ट्रिक क्या बनाया है, इसकी कोडिंग क्या की है। परीक्षा गुरु, अगर आप परीक्षा देने के लिए जाओगे तो कहाँ जाओगे, किसी तालाब में, किसी समंदर में तो नहीं जाओगे। जाहिर सी बात है, जब भी आप परीक्षा देने जाओगे
किसी मकान, दुकान या फिर स्कूल में जाओगे, है ना, किसी भी मकान, दुकान या स्कूल में जाओगे तो मकान है अर्थात निवास स्थान के रूप में मकान को देखा जाता है। चाहे स्कूल हो, चाहे आपका दुकान हो, निवास स्थान के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर निवास दास इसके क्या हो जाएंगे, लाला श्री निवास दास इसके करेक्ट आंसर होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा है कन्यादान निबंध के लेखक कौन है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे पढ़ाने से आज तक आपने YouTube पर ऐसा कोई वीडियो नहीं पाया होगा हिंदी साहित्य के इतिहास में कि जितना आपको बोला जाए सब याद हो जाए, है ना, जितनी रचना बोली जाए सब आपको अपने आप याद हो जाए, ऐसा कहीं नहीं पाया होगा। अगर मिला है तो मेरे वीडियो पर मिला होगा, मेरे चैनल पर मिला होगा। इसके पहले भी मैंने तमाम वीडियो अपलोड की है, इसी तरह से वहाँ भी हमने समझाया है, तो जा करके देख सकते हैं। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट, आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों चैनल को मुझे प्रमोट करना है, जिसकी वजह से आपके सहयोग और सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए आप चाहते हो कि मैं बना रहूं यूट्यूब पर, है ना, तो आप मेरा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, उनको बता जरूर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो यहाँ पर कन्यादान निबंध के लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों, कन्यादान, जब एक पिता अपने पुत्री का कन्यादान करता है ना, तो कन्यादान जब भी करता है तो अपने सिर पर पगड़ी बांधता है, और जब कोई सिर पर पगड़ी बांध लेता है तो वो सरदार जैसा दिखता है। कैसा दिखता है, सरदार जैसा दिखता है। तो कन्यादान करेगा कोई तो सिर पर पगड़ी बांधेगा, सिर पर पगड़ी बांधेगा तो सरदार की तरह दिखेगा। सरदार पूर्ण सिंह इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है। भैया गेहूं और गुलाब के रचनाकार कहा है, तो अच्छा ये बताओ, ये जो गेहूं का पौधा होता है, गुलाब का पौधा होता है, दोनों को तो हम वृक्ष की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो आप कहोगे जी रख सकते हैं, गेहूं का पौधा है, गुलाब का पौधा है, दोनों ही तो वृक्ष हैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर, वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है। तो देखिए दोस्तों, इसमें वैदेही किसको कहा गया है, वैदेही सीता जी को कहा गया है। वैदेही किसे कहा गया है, सीता जी को कहा गया है। सीता वनवास, जब 14 वर्ष का वनवास पूरा हो जाता है, सीता जी राम जी के साथ अयोध्या वापस आ जाती हैं, तो वहाँ पर केवल सीता जी का श्री राम जी ने सीता जी का त्याग किया, और त्याग करने की वजह से उनको जाकर के सीता जी को जाकर के जंगलों में रहना पड़ा। तो वहीं उसी बात को कहा गया है वैदेही वनवास। अब ये वैदेही वनवास यानी सीता जी का वनवास कहाँ से हुआ था। तो आप कहोगे भैया अयोध्या में रहती थी, वहीं से हुआ था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आदिकाल को आदिकाल किसने कहा। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर आदि, आप तो जानते हो आदि का प्रयोग आप कब करते हो, जब हम आपको कहते हैं 10 जानवरों का नाम लिखो, है ना, जब हम कहते हैं कुछ जानवरों का नाम लिखो, तो आप 2-4 का नाम लिख करके इत्यादि कर देते हो, यानी आदि कर देते हो। 2-4 जानवर का नाम लिख करके आप क्या लिख देते हो, आदि। माने इसके आगे बहुत सारा माने कितना, मैं कह देता हूं आदि का मतलब यहाँ पर क्या, इसके आगे बहुत सारा यानी हजारों, इसके आगे क्या, हजारों, है ना। तो आदिकाल को आदिकाल ही किसने कह दिया भैया, आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद ने कहा। क्यों कहा, क्योंकि आदि का मतलब होता है इसके आगे हजारों, है ना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, कह रहा है हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। इसको मैं कैसे याद करके रखा हूं और आपको भी याद कराने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर प्रयोगवाद, अच्छा बताओ प्रयोग कब किया जाता है, जब कोई चीज अज्ञात रहती है तभी ना हम उस पर प्रयोग करते हैं। जैसे हमको बल्ब के बारे में नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम था, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या किया, बल्ब की खोज की।
बल्ब की खोज की, यानी बल्ब अज्ञात था तभी तो ज्ञात हुआ, है ना। तो प्रयोग कब किया जाता है? अज्ञात चीजें रहती हैं तब, यानी अज्ञेय जी, है ना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कह रहा है आग का आईना किसकी रचना है? देखिए दोस्तों, आग का आईना कह रहा है, आग में आ है, आईना में आ है, और रचनाकार के उपनाम में भी आ है। केदारनाथ अग्रवाल इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे आग का आईना, है ना। यहाँ भी आ, यहाँ भी आ, उपनाम में भी आ, अग्रवाल, है ना। आग का आईना अग्रवाल, आग का आईना अग्रवाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन, कठिन में भी देखो क्या है? का है। कठिन में भी क्या है? का है ना। काव्य में भी क्या है? का है। कठिन में भी का है, काव्य में भी का है, और इसके इसे किसे कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है, तो केशव में भी का है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, आग का आईना अग्रवाल। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, आग का आईना अग्रवाल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? अच्छा बताओ, देवता लोग जो भी होते हैं वो कैसी बातें करते हैं? धर्म की बातें करते हैं ना। देवता लोग धर्म की बात ही करते हैं, तो धर्मवीर भारती इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है सूरदास के गुरु का नाम बताइए, है ना दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए सूरदास, सूरदास से पता चल रहा है कि सूरदास के पास आंखें नहीं थी, है ना। सूरदास के पास आंखें नहीं थी, लेकिन उनके गुरु के पास भाई आंखें थी। उनके गुरु के पास क्या थी? सूरदास के पास आंखें नहीं थी, लेकिन उनके गुरु के पास क्या थी? आंखें थी। और उन आंखों को हम बल्ब के रूप में देख रहे हैं, है ना। आंख का मतलब क्या? बल्ब ही तो। आंख का मतलब क्या? बल्ब ही तो बल्ब यानी बल्लभ, है ना, ये बल्लभाचार्य, है ना। तो यहाँ पर इसको आप रिलेट कर लीजिएगा, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, है ना, कि सूरदास के गुरु का नाम क्या है। भैया सूरदास के पास नेत्र नहीं था, लेकिन उनको उनके गुरु के पास नेत्र था, है ना, यानी बल्ब था, बल्लभाचार्य हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और इस अगले क्वेश्चन में कहा है कालजयी के रचनाकार कौन है? भैया कह रहा है कालजयी के रचनाकार कौन है? बताइए कालजयी, कालजयी से आपको नहीं पता चल रहा है काली माता? कालजयी से नहीं पता चलता है काली माता, नहीं पता चलता है भवानी जी, है ना। कालजयी का मतलब क्या? यही काली जी, भवानी जी, भवानी प्रसाद मिश्र, यही क्या हो जाएंगे? इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन एक भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना, अच्छा बताओ, ये भवानी जी, भवानी जी मतलब काली जी, है ना। काली जी जब आएंगी तो सन्नाटा हो जाता है ना। काली जी जब आती हैं, जिस भी मार्ग से आती हैं, वहां पर क्या हो जाता है? सन्नाटा हो जाता है। इस चीज को याद रखना। पंच परमेश्वर ये मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। नदी के द्वीप ये आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। यामा ये महादेवी वर्मा की रचना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है बुनी हुई रस्सी के रचनाकार कौन है? भैया बुनी हुई रस्सी के रचनाकार कौन है? अब यहाँ पर देखिए, बुनी हुई रस्सी आप पहनते हो, अपने हाथों में बांधते हो, है ना। अपने हाथों में जो रक्षा बांधते हो, या फिर किसी मंदिर में जाते हो, वहां से धागा लाते हो, बांधते हो, तो वही है क्या? बुनी हुई रस्सी। और ये बुनी हुई रस्सी कहाँ से लाते हो? भवानी जी के मंदिर से लाते हो। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं, भवानी प्रसाद मिश्र की तीनों रचना अभी मैंने पीछे बताया। एक क्या था? सन्नाटा था, है ना। भवानी जी आएंगी, क्या हो जाएगा? सन्नाटा हो जाएगा, है ना। और भवानी प्रसाद मिश्र की रचना भवानी से प्रतीत होता है कालजयी, तो कालजयी एक रचना है, और ये एक रचना आपका बुनी हुई रस्सी भी है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है? तो यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है ना। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और मैंने आपको ये अभी बताया था वैदेही वनवास, वैदेही वनवास मतलब सीता जी का वनवास। सीता जी का वनवास कहाँ से हुआ था? अयोध्या से हुआ था। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध,
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके क्या हो जाएंगे, ये वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। बाकी सबके रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन नहीं है तो वैदेही वनवास आपका नहीं है, तो वैदेही वनवास ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया। तो देखिए दोस्तों, द्विवेदी युग का नाम, एक युग का नाम रखा जा रहा है तो जाहिर सी बात है वह कोई बहुत महान व्यक्ति होगा, उसी के नाम पर रखा जाएगा ना। और उनमें से महान व्यक्ति कौन दिख रहा है, महावीर प्रसाद दिख रहे हैं, है ना। महावीर प्रसाद दिख रहे हैं। महान कौन है, महावीर। ये देखिए इसमें महा शब्द लगा है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा है ना। इसमें सब द्विवेदी हैं लेकिन इनमें कौन महान है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से आप रिलेट कर लीजिए, कभी नहीं भूलोगे। ये कह रहा है कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है। कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है, सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है। तो देखिए आपके मानव के कल्याण की बात किसमें की गई है, मानव का कल्याण की बात किसमें कही गई है, तो आप कहोगे भैया धार्मिक ग्रंथों में मानव कल्याण की बात की गई है। अर्थात कल्याण पत्रिका किसकी है, किस प्रकार की पत्रिका है, तो धार्मिक पत्रिका है। कल्याण किस की बात कहाँ की गई है, धार्मिक ग्रंथों में की गई है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर आपको ले चलते हैं महाभारत में। महाभारत में आप देखोगे तो चीफ के रूप में किसे देखोगे, चीफ का मतलब श्रेष्ठ के रूप में, है ना। तो चीफ कौन था, वही व्यक्ति श्रेष्ठ यानी चीफ रहेगा जो प्रतिज्ञा में सबसे महान रहा हो, जो वीरता में सबसे महान रहा हो, जो उम्र में सबसे बड़ा रहा हो, वही चीफ होगा। तो वहाँ पर आप चीफ के रूप में पाओगे भीष्म पितामह को, अर्थात भीष्म साहनी इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा बंदर सभा के रचनाकार कौन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बंदरों की सभा कहाँ लगती है, तो भाई कहोगे कि बजरंगबली की वजह से, बजरंगबली की वजह से भारत में बंदरों का महत्व है, और बंदरों का महत्व है, बंदरों को संरक्षण दिया गया है। अतः बंदर लोग यहीं पर भारत में ही क्या करते हैं, सभा लगाते हैं। तो बंदर लोग सभा कहाँ लगाएंगे, भारत में लगाएंगे, क्योंकि भारत में हनुमान जी की वजह से इनको सभा लगाने का मौका मिला है। तो इस तरह से आप रिलेट कर लोगे तो निश्चित तौर पर जीवन भर के लिए याद रहेगा। अब ये देखिए, कह रहा है पल्लव के रचयिता कौन है। तो पल्लव के रचयिता कौन है, तो देखिए पल्लव, पा से पल्लव, पा से पंत जी। पल्लव के रचयिता कौन है, पंत जी हैं, है ना। और पंत जी की बहुत सारी रचनाएं हैं जिनको मैंने 2 लाइन की कविता में समाहित किया है, उसको देख लीजिए, है ना। वो क्या है, युग पथ पर युग युगांतर, यहाँ पर युग पथ पर युग युगांतर, युग पथ पर युग युगांतर, वीणा की वाणी का गुंजन, सत्य काम लाया परिवर्तन, पल्लव पल्लवनी का लोकायतन। आप अगर 4 बार पढ़ोगे ना, क्योंकि मैंने इसका लय ताल और सुर सब कुछ मिला दिया है, तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और आसानी से याद हो जाएगा। युग पथ पर युग युगांतर, वीणा की वाणी का गुंजन, सत्य काम लाया परिवर्तन, पल्लव पल्लवनी का लोकायतन। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। 4 बार उच्चारण करके देखना, मेरी बात को मान लेना, है ना। चलते हैं दोस्तों हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये सभी रचनाएं किसकी हैं, पंत जी की हैं, है ना, पंत जी की हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है नगर शोभा किसकी रचना है। अच्छा बताओ, नगर में अगर आपको शोभा बढ़ा रहे हो, नगर में, नगर की अगर शोभा बढ़ाई जाती है तो क्यों बढ़ाई जाती है ना, क्योंकि नगर में लोग रहते हैं, रहने के लिए, रहने के लिए आपका नगर की शोभा बढ़ाई जाती है। तो रा और हा मिल रहा है, तो रा और हा रहीम में भी मिल रहा है, तो रहीम दास इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए, कह रहा है सुदामा चरित कृत के रचनाकार कौन हैं। अब यहाँ पर भाई कह रहा है सुदामा चरित, यानी सुदामा जी के चरित्र के बारे में बात कर रहा है। तो आप बता दो सुदामा जी का चरित्र कैसा था, खराब था कि अच्छा था। तो कहोगे भैया अच्छा था। अच्छा था मतलब उत्तम था, उत्तम था मतलब उत्तम, इसी में आ रहा है नर धन उत्तम, है ना, नरोत्तम आ रहा है कि नहीं। तो सुदामा जी का चरित्र कैसा था, उत्तम था। तो नरोत्तम दास, है ना, नरों में वो उत्तम थे, नरों में वो उत्तम थे, उत्तम थे तभी तो श्री कृष्ण भगवान के सखा हुआ करते थे। उत्तम ना होते तो श्री कृष्ण जी के सखा होते, है ना। तो इसी से रिलेट कर लेना, आपका हमेशा के लिए याद रहेगा। ये कह रहा है कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन है। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, आपसे अगर मैं पूछ लूं कि आप भैया कितनी नाव में कितनी बार चढ़े हो, तो आप कहोगे भैया ज्ञात नहीं है कितनी नाव में मैं कितनी बार चढ़ा हूं।
याद थोड़े रहेगा। पूरे जीवन में पता नहीं कितनी नाव पर कितनी बार मैं चढ़ा, मुझे याद नहीं है ना। तो आप ये कहोगे कितनी नाव में कितनी बार, अर्थात मैंने पूछ लिया कितनी नाव में कितनी बार चढ़े हो, तो आपने कहा अज्ञात है, ज्ञात नहीं है ना, जानता नहीं हूँ, अर्थात अज्ञात है, अज्ञेय जी इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों रिलेट करना ही पड़ता है, रिलेट करना ही पड़ता है। चीज़ों को मैं भी याद करता था, भूल जाता था, लेकिन रिलेट करके मैंने याद किया, अब जीवन भर के लिए याद हो गया है ना। देखिए कह रहा है नाश और निर्माण के रचनाकार कौन है। भैया यहाँ पर नाश की बात की गई है। नाश जब भी होता है तो सारी सामान गिर पड़ जाती है ना, सारी सामान गिर जाती है। नाश होता है तो सामान गिरती ही है ना, नाश होगा तो सामान गिरेगी, और जब गिरेगी तो गिरजा कुमार माथुर इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों इस तरह का वीडियो आपने जीवन में कभी नहीं पाया होगा कि जितना भी चीज़ बताया जा रहा है सब कुछ याद हो जा रहा है ना। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर प्रमोट करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा, क्योंकि मेरा अस्तित्व अगर बना रहेगा तो इस वीडियो के प्रमोशन पर ही बनेगा, है ना। क्योंकि मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, घर का क्या नाम है, घर की जिम्मेदारी उठाता हूँ। तो ऐसे में आपको मुझे यूट्यूब पर बने रहने के लिए यहाँ से इनकम होना बहुत ज़रूरी है, नहीं होगा तो नहीं रुक पाऊँगा, है ना, छोड़ छाड़ दूंगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है प्रेम सागर, कह रहा प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। भैया प्रेम सागर की बात की गई है। अच्छा आप ही बताओ, प्रेम के सागर में अगर आप डुबकी लगाओगे तो आपको खतरा रहेगा कि नहीं रहेगा। कहोगे कि जाहिर सी बात है खतरा तो रहेगा, और खतरे का संकेत क्या होता है, लाल होता है। क्या होता है, लाल होता है। लाल होता है तो लल्लू लाल, सब लाल ही लाल, लल्लू लाल, लल्लू लाल में कुछ भी अलग नहीं है, सब ला 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 ही है ना, लल्लू लाल। इसके क्या हो जाएंगे, यही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रेम सागर के रचनाकार, प्रेम के सागर में कोई डुबकी लगाएगा तो खतरा होगा, खतरे का संकेत क्या है, लाल है, लल्लू लाल आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है टूटा पहिया के रचनाकार कौन है। टूटा पहिया के रचनाकार कौन है भाई साहब। यहाँ पर टूटा पहिया, आप तो जानते हो महाभारत में एक योद्धा था जिसका पहिया जमीन में धंस गया था और फिर टूट गया था। वो कौन था, वो कौन था, वो कहोगे कि भैया कर्ण था। और कर्ण का चरित्र कैसा था, आप तो जानते हो कि वह धार्मिक रूप से बहुत वीर था, धर्मवीर था, है ना। वो क्या था, धर्मवीर था। टूटा पहिया, टूटा पहिया महाभारत में किसका था, कर्ण का। कर्ण कैसा था, धर्मवीर योद्धा था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर हो गया धर्मवीर भारती, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए कह रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार कौन है। भैया क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बात कब किसके दिमाग में आती है, क्या भूलूं क्या याद करूं। जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसको बहुत सारा होमवर्क मिलता है ना, बहुत चीज़ों को वो याद करता है और बहुत चीज़ों को भूलता है, तो उसके ही दिमाग में, यानी वो एक बच्चा है, बच्चा ही, जो बच्चा है, बच्चा ही क्या भूलूं क्या याद करूं ऐसी बात करता है। तो हरिवंश राय बच्चन, बच्चन, बच्चा से बच्चन, हरिवंश राय बच्चन इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे। तो देखिए दोस्तों, हिंदी नवजीवन, नवजीवन किसने दिया है। देश आज़ाद नहीं था, देश को आज़ाद कराने में जिसने महत्वपूर्ण योगदान दिया वही तो नवजीवन दिया है। और हिंदी नवजीवन का संपादक कौन हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने देश को नवजीवन दिया है, भारत को नवजीवन दिया है। तो इसी से आप इसको रिलेट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है इतिहास के आंसू के रचनाकार कौन है। दोस्तों इतिहास उठाकर देख लीजिए, इतिहास में आंसू सबसे ज्यादा किसने बहाया है। तो आप कहोगे कि आंसू सबसे ज्यादा रामचंद्र जी ने बहाया है। कैसे, राम जी ने बहाया है ना। तो कैसे बहाया है, आप तो जानते हो वनवास हुआ तो भाई आंसू बहाना पड़ा, है ना। सीता हरण हुआ तब भी आंसू बहाना पड़ा, लक्ष्मण शक्ति हुई तब भी आंसू बहाना पड़ा, पुनः अयोध्या आए और सीता का त्याग करना पड़ा तब भी आंसू बहा, है ना। तो राम जी ने बहाया है तो राम से ही नाम शुरू होगा, और यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर मिल रहा है। याद रखना दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल को मत लगाना, रामधारी सिंह दिनकर को याद रखना। ये इतिहास के आंसू के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है बिना दीवारों का घर किस विधा की रचना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर आप सोचो कि एक व्यक्ति है, कह रहा है मैं बिना दीवारों का घर बनवाऊंगा, तो मेरे दिमाग में आता है ये फेंक रहा है, नाटक कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है।
बिना दीवारों का घर बनवाना मतलब नाटक करना ही तो हुआ। दीवारों का घर होता है भाई, चारों तरफ से जब गिरता है तभी तो वो घर कहलाता है। बिना दीवारों का घर कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये नाटक कर रहा है। तो नाटक है ना, नाटक विधा की रचना हो जाएगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कहा है धूप और धुआं के लेखक कौन है? तो धूप और धुआं के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए, धूप धूप कौन करता है? तो कहोगे सूर्य। और सूर्य जी धूप करते हैं, तो सूर्य को ही क्या कहा जाता है? सूर्य का पर्यायवाची होता है दिनकर। क्या होता है? दिनकर होता है। तो रामधारी सिंह दिनकर इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, कह रहा है सांध्य गीत है ना किसके द्वारा रचित रचना है? तो सांध्य गीत किसके द्वारा रचित रचना है? तो ये सांध्य गीत आपका महादेवी वर्मा द्वारा रचित रचना है। अब महादेवी वर्मा द्वारा रचित रचना को लेकर के मैंने 2 लाइन की रचना की है, उसको देख लीजिए, है ना। ये है निहार नीरजा संध्या गीत, निहार नीरजा संध्या गीत दीप शिखा रश्मि है, संघिनी में सप्तपहरा यामा से महान है। इसका मैंने सुर लय ताल सब कुछ मिला करके बैठा दिया है। आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, है ना। तो याद रखना, यामा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इस पर इनको सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना। निहार नीरजा सांध्य गीत दीप शिखा रश्मि संगिनी सप्तपहरा ये सभी भी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, अष्टछाप का जहाज, आप अच्छा ये बताइए, ये जो जहाज होती है, ये जो जहाज होती है, इसके पास आंख नहीं होती है ना। आप देखोगे ट्रैक्टर तो उसके पास जो 2 लाइट रहती है, 2 लाइट वो उसमें लगा रहता है, तो वही उसकी आंख है। मोटरसाइकिल देख लेंगे तो उसमें भी क्या है, जो लाइट है वही क्या है, उसकी आंख है। लेकिन जहाज में लाइट नहीं होती है, तो हम कहेंगे कि अष्टछाप का जहाज, जहाज के पास आंख नहीं होती है, तो जिसके पास आंख नहीं है वो है सूरदास। यही आपके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है करुड़ालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित रचना है? करुड़ालय किसके द्वारा रचित रचना है? जैसे कह रहा है करुड़ालय, वैसे ही होता है हिमालय, है ना। और हिमालय पर किसका वास था? आप कहोगे शंकर जी का था, शंकर जी का था। तो जयशंकर प्रसाद इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है आलोचना पत्रिका के संपादक कौन थे? भैया बहुत पूछा जाता है पत्र पत्रिकाओं के संपादन से संबंधित क्वेश्चन। तो आलोचना किसकी होती है? किसी व्यक्ति की होती है। और जानते हो कि कोई भी हो, किसी भी चीज की आलोचना करो, चाहे व्यक्ति की करो, चाहे कोई निर्जीव है कोई सजीव है, चाहे जिसकी आलोचना करो, लेकिन उसका नाम जरूर रहेगा, उसका नाम जरूर रहेगा। नामवर सिंह इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसे उग्र कवि कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, उग्र कवि किसे कहा जाता है? देखिए, जो उग्र होता है ना, जो उग्र स्वभाव का होता है, वो बेंच बांच डालता है। वो क्या करता है? बेंच बांच डालता है। तो बेचन शर्मा पांडे, है ना, ये पांडे बेचन शर्मा इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नए पत्ते के रचनाकार कौन है? तो देखिए दोस्तों, नए पत्ते के रचनाकार कौन हैं? तो नए पत्ते के रचनाकार आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जितनी रचनाएं हैं उनको लेकर मैंने रचना की है, ये देख लीजिए। इसका भी मैंने लय सुर ताल सब कुछ मिला दिया है। आप इसको अगर अच्छे से देखोगे, पढ़ोगे 4 बार तो ये याद हो जाएगा, है ना। क्या है इसका बोल? गीतिका का गीत पुंज आराधना की अर्चना, अपरा की अरिमा तुलसी पत्ता पूजा है। गीतिका का गीत पुंज आराधना की अर्चना, अपरा की अरिमा तुलसी पत्ता पूजा है। इस तरह से इसको आप गान कर लोगे 4-6 बार तो ये याद हो जाएगा। और ये भी चीज जानते रहिए कि यहाँ पर, है ना, क्या पूछा था आपसे? इसमें से गीत पुंज आराधना क्या पूछा था? सॉरी, देखते हैं। यहाँ नए पत्ते पूछा है, नए पत्ते पूछा है। तो देखिए नए पत्ते, है ना, यहाँ पर आप देखो तुलसीदास, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? यही निराला जी हैं। पत्ते, पत्ते से नए पत्ते, नए पत्ते के रचनाकार कौन है? निराला जी हैं। ये पूजा, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? यही आपके निराला जी हैं।
उसके साथ गीतिका, गीतपुंज, आराधना, अर्चना, अपरा, अरिमा, अनामिका, कुकुरमुत्ता, परिमल, ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अनामिका, कुकुरमुत्ता, परिमल, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? अब देखिए, अनाम दास, जिसका नाम ही ना हो उसको कहेंगे हम अनाम है, जिसका नाम ना हो उसको कहेंगे अनाम है। अब एक चीज मेरे दिमाग में ये आया है ना, मैंने देखा कि एक व्यक्ति का हजारों नाम है। क्या नाम है? कितने नाम है? हजारों नाम है। कौन सा नाम लेकर के उसको पुकारूं, है ना? हमेशा कंफ्यूज रहता हूं कौन सा नाम लेकर के उसका पुकारूं, है ना? तो मैं यही सोचता हूं कि हजारों नाम से अच्छा था ये अनाम रहता, बिना नाम का ही रहता, तब भी हम कुछ भी कह करके पुकार लेते, कलुआ ठलुआ कुछ भी कह करके पुकार लेते। तो जिसका नाम, जिसे हम अनाम दास कहेंगे, उसके अगर हजारों नाम है तो हम यही कहेंगे कि भैया अनाम तुम रहो, ठीक है ना? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो देखिए, सरस्वती जी, आप अगर ये कहो, आप से हम पूछे कि बताइए सरस्वती जी कायर थी कि वीर थी कि महावीर थी, है ना? कायर थी कि वीर थी कि महावीर थी? तो भैया सरस्वती जी एक देवी हैं, तो उनको सबसे बड़ा योद्धा मानेंगे, महावीर मानेंगे। क्या मानेंगे? महावीर मानेंगे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन है? भैया हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक पूछा जा रहा है। कह रहा है हालावाद का प्रवर्तक बताइए। तो हा से हालावाद और हा से हरिवंश राय बच्चन, इसी से आप रिलेट कर लीजिए, इसी से मैं भी रिलेट किया हूँ, है ना? अब पहले रिलेट करके मैंने याद किया, अब तो अपने आप वैसे ही उच्चारण हो जाता है, पता चल जाता है, रिलेट नहीं करना पड़ता है तब भी, है ना? देखिए साथियों, ये अपना अगला क्वेश्चन है, और ये इस क्वेश्चन को लेकर के और इसके आगे दो क्वेश्चन और हैं। इन तीनों को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन तीनों क्वेश्चनों में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, है ना? और इनसे मैं आपका 6 क्वेश्चन तैयार करवाऊंगा और इसी वक्त याद भी हो जाएगा। देखिए, इसमें कहा क्या है ना, इसमें कहा है हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली कवित्री कौन सी हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार आप तो जानते हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य जगत में दिया जाता है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले कवि कौन हैं? तो वो हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत। अभी मैं आपको याद करवा रहा हूँ, है ना? सुमित्रा नंदन पंत हैं। और कवित्री कौन है? तो वो हैं महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। तो इसको याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे? देखिए, सुमित्रा महाज्ञानी थी, है ना? सुमित्रा जी जो थी वो महाज्ञानी थी। लक्ष्मण की माता का नाम सुमित्रा था। तो सुमित्रा महाज्ञानी थी, इसको याद रखोगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वालों में सुमित्रा नंदन सबसे पहले हैं हिंदी जगत में, है ना? और महिलाओं में महादेवी वर्मा, यानी कवियों की बात करेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत, कवित्री की बात करेंगे तो महादेवी वर्मा। इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना? इनको चिदम्बरा रचना पर मिला था, और इनको अपनी रचना यामा पर मिला था। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार वाला याद हो गया। अब इसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत भारती सम्मान, उनको भी जरूर देखिएगा। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम कवि कौन है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रथम कवि की बात किया है, तो यहाँ पर अकादमी को मैं आदमी मान लेता हूँ। अकादमी को क्या? आदमी मान लेता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि जो अनामिका है, अनामिका और ये आदमी, अनामिका और आदमी क्या खाते हैं? माखन खाते हैं। माखन, यहाँ पर माखन, माखन समझिएगा, ये माखन है ना? अनामिका और आदमी क्या खाते हैं? माखन खाते हैं। अर्थात आदमी से हो गया अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले अगर कवि की बात करेंगे तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, और अगर कवित्री की बात करेंगे तो अनामिका हैं। तो इसमें कहा गया है पाने वाले प्रथम कवि कौन है? तो कवि यानी पुरुष का नाम माखनलाल चतुर्वेदी, इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखना, वहाँ पर है सुमित्रा महाज्ञानी थी, यहाँ पर है अनामिका और आदमी माखन खाते हैं, है ना?
ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, यही अंतिम हमारा क्वेश्चन होगा और इसमें कहा है सर्वप्रथम भारत भारती सम्मान किसे प्राप्त हुआ था, है ना। तो सबसे पहले भारत भारती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था, तो इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बनाया है कि जैन जैन लोग जो थे ना वो महान महाभारती थे, महान भारतीय थे, महान भारतीय थे, है ना, महान भारतीय थे। अब भारतीय से आपका भारत भारती सम्मान हो जाएगा और ये जैनेंद्र कुमार हो जाएंगे कवियों में ये भारत भारती सम्मान पाने वाले, और महादेवी वर्मा हो जाएंगी कवित्री में सबसे पहले ये भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाली। तो इस चीज़ को याद रखना, तीनों चीज़ें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तीनों चीज़ें, एक तो सुमित्रा महाज्ञानी थी, क्या था सुमित्रा देखिए यहाँ पर सुमित्रा क्या थी, महाज्ञानी थी, और इसमें अनामिका और आदमी माखन खाते हैं, और इसमें जैन लोग महान भारतीय हैं। इसको याद रखोगे तो ये 6 क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छे से तैयार रहेगा। तो आज का हमारा यह वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों एक चीज़ और, आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।